प्यारे बच्चों, इस अध्याय की दूसरी एक्सरसाइज है अभ्यास कीजिए। हमने पिछले वीडियो में आपको विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न तथा इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट था वो हमने समझाया था। आज हम आपको अभ्यास कीजिए इसकी दूसरी प्रश्नावली है वो हम आपको समझाने वाले हैं, उसको आप देखिए। तो हम दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं। देखो बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है अभ्यास कीजिए, अभ्यास प्रश्नावली, ये संख्या पद्धति की दूसरी एक्सरसाइज है। इसको हम हल करते हैं। देखो हल करवाते हैं आपको। देखो बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा आंकिक मान में अंतर। अब देखो बच्चों, स्थानीय मान और अंकित मान, ठीक है, या अंकित मान फेस वैल्यू एक ही बात है। अब हमने आपको ये पिछले वीडियो में भी बताई थी, इसमें भी हम बताते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। किसी अंक का अगर स्थान बदलते हैं किसी संख्या में तो उसका स्थानीय मान बदल जाता है, लेकिन उसका आंकिक मान जो होता है या अंकित मान या फेस वैल्यू जो होती है वो हमेशा प्रत्येक अंक की समान रहती है। 0 से लेकर 9 तक उनकी जो जाति मान या आंकिक मान जो होता है वो वही रहता है। 0 का 0, 1 का 1 और 9 तक होता है। तो इसमें हम यही देखेंगे 6 का स्थानीय मान। बच्चों देखो इस संख्या में कितना होगा, 6 4 5 3। अब 6 का स्थानीय मान, स्थान कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि यहाँ 6000 पे है तो यानी कि ये 3 0 हम बढ़ा देंगे तो 6 का स्थानीय मान निकल आया। अब देखो 6 का स्थानीय मान, 6 का आंकिक मान 6 ही होगा बच्चों, ठीक है। ये आंकिक मान रखा हुआ है या जाति मान रखा हुआ है, इनका अंतर हमें निकालना है तो इनको हम घटा देंगे। तो घटाने से देखो कितना मिलेगा, यहाँ 10 10 में से 6 गया 4 9 9 और 5, तो ये हमें प्राप्त होगा 5994। 5994 ये हमें मिलेगा। इसी को हम टिक करेंगे। अब देखो बच्चों, देखो ये है 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो 50 से 100 तक बच्चों कितनी होती हैं, 10 होती हैं। 1 से 100 तक होती हैं 25, 1 से 50 तक होती हैं 15 और 50 से 100 तक कितनी हो गई, 10। तो इस पर हम टिक करेंगे इसको। अब देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, ये सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ये इसमें है तो ये है। देखो अगर ये नहीं होता तो इन चारों में सबसे छोटा हम देखते, उस पर हम टिक करते, लेकिन यहाँ पर हमें 100 मिल गया। ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या 9 से बनती है। 9 बार हम 3 लिख देंगे तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। तो इसमें ये हम टिक कर देंगे। अब देखो बच्चों, इसमें ये है 5 पे घात 0 का मान पूछ रहा है। कोई भी संख्या लिखी हो और उस पर घात बस x नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब x को का मान 1 से लेकर डॉट डॉट इन्फिनिटी तक कोई भी हो उसका मान क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है बच्चों, यही हम रखेंगे। तो 1 है तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। 5 पे घात 0 का मान क्या होगा बच्चों, 1। अब देखो प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है। प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। देखो बच्चों, प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं, पहली अभाज्य संख्या 2 और दूसरी अभाज्य संख्या 3। तो अब कितना हो गया, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो इस पर हम कौन सा टिक करेंगे, ये वाला बच्चों हम टिक करेंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, इस देखते हैं, वह अभाज्य या ऋण संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। 5 हो, हमें अभाज्य, प्राइम नंबर और ऋण संख्या एक ही बात होती है। अगर आपसे पूछा जाए अभाज्य संख्या या ऋण संख्या या प्राइम नंबर तो इन्हीं के नाम है वो। तो ये देखो, ये तो 5 से विभाजित है, ये भी 5 से विभाजित है, ये भी। तो यही संख्या होगी जो जिसके इकाई का अंक 5 होगा और अभाज्य संख्या होगी। अब देखो, वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो। तो हमने बच्चों बताया था 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है।
ठीक है, तो हम इस पर टिक करेंगे। ये बहुत ही क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, अब देखो बच्चों 3, 5, 0, 1 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग निकालना है। देखो बच्चों 3, 5 और 0 और 1, तो सबसे बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी? बड़े अंक से बनेगी। 5 है बड़ा अंक, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 0। और सबसे छोटी बड़ी संख्या का रिवर्स होती है, लेकिन 0 इस तरीके से लिख देंगे तो ये 0 का इसमें कोई महत्व नहीं, ये 3 ही अंक की रह जाएगी, 4 अंक की नहीं रहेगी। इसलिए क्या करेंगे बच्चों, इसको हम 5, 3, 1, 0 इसको हम लिखेंगे सबसे छोटी संख्या हम 1, 0, फिर 3, फिर 5, फिर उसका इसको 10 लिखेंगे और फिर इसका उल्टा लिख देंगे इधर की तरफ। और इनका हमें क्या करना है? योग निकालना है, तो इनको जोड़ देंगे। तो 5, 4, 3 और 6, तो 6345 होगा। 6345 बच्चों कौन सा दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है, इसी पर हम टिक कर देंगे। अब देखो बच्चों ये संख्या लिखी, इसमें 3 का स्थानीय मान पूछा गया है। 3 का स्थानीय मान निकालेंगे। देखो 3 यहां पर 3 है, तो जितने अंक होंगे बच्चों 3 के बाद उतने हम 0 बढ़ा देंगे, वही उसका स्थानीय मान हो जाता है। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 3000। अब देखो दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है? विषम संख्याएं बच्चों कौन कौन सी होती हैं? देखो 1, फिर 3, फिर 5, फिर 1 छोड़ के पहली विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, तो इनमें कितने का अंतर है? देखो 2, इसमें भी 2। तो विषम संख्या या सम संख्या कोई भी आ जाए, दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच का 2 अंतर होता है, ऐसी 2 क्रमागत विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है। तो हम ये टिक कर देंगे बच्चों। आगे देखते हैं। देखो 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ये है, देखो इनमें आए 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर बताइए। देखो 8 दो जगह आया है, 28308, इसका स्थानीय मान 8 हो जाएगा। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 8 लिखेंगे, 1, 2, 3, 3 0 लिख देंगे। इनका अंतर पूछा गया तो अंतर कर दो बच्चों। बड़े में से हम क्या करेंगे? छोटा हम घटा देंगे, तो कितना? 10 में से 8 गया 2, फिर 9, फिर 9, फिर 7, 7992। 7992 को हम टिक करेंगे। यही 8 के 2 स्थानीय मान का अंतर हो जाएगा बच्चों। अब देखो 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्याएं। अब देखो बच्चों हमने भाज्य अभाज्य के बारे में बताया था। अभाज्य वो संख्या है जो अपने और एक और अपने के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें क्या है? कोई भी संख्या एक और अपने के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब देखो बच्चों हमें निकालना है 30 और 50 तक बीच में निकालना है। तो हमें पता है कि 31 से 50 तक 20 संख्याएं होती हैं, लेकिन हमने इसको काउंट नहीं करना है, तो हमारे पास कितनी बची? 19। अब देखो इतनी, इसमें 19 में भाज्य भी है अभाज्य भी है, तो हम इन दोनों में से अभाज्य संख्या हटा दें तो भाज्य रह जाएंगे। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी रहेंगी? 31 एक होती है, एक 37, 41 और 43 और 47, ये 5 अभाज्य संख्या इसमें पड़ेंगी। तो हम इसमें से 4 घटा दें तो 4 ये बचेंगी, यहाँ पर 5 घटा दो, यहाँ पर 5, ये 1, 2, 3, 4, 5 घटा दो यहाँ पर, तो कितनी बचेंगी? 14। तो 14 हमें भाज्य संख्याएं, अभाज्य को हमने निकाल लिया तो भाज्य संख्या बची, तो 14 पर हम टिक करेंगे, ये वाला संख्या हो जाएगी। अब देखो बच्चों कि ये संख्या लिखी हुई बार का मतलब क्या होता है? देखो जब भी कोई भी ऐसे रोमन में लिखी होंगी संख्या, उन पर अगर बार चढ़ेगा तो इसका मतलब ये 1 लिखा है तो 1000, 2 पे बार हम चढ़ा देंगे तो 2000, 3 आ जाएगा, 3 पे बार चढ़ा देंगे तो 3000। बार का मतलब 1000 है। तो अब देखो बच्चों ये कितना लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है, तो ये 4000 हो गया बच्चों। देखो 4000, ठीक है, ये 4000 हो गया, ये वाली संख्या 4000 बार चढ़ा हुआ। अब देखो CD,
हमने बताया था LCDM। अब D का मतलब होता है 500, और 500 में से 100 घटा दिया, कितना हो गया 400, तो ये 400 और इसमें हो गया। इसके बाद ये लिखा हुआ है 9, तो 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9044, 4409, 4409 ये वाली संख्या हो जाए 409। इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। देखो बच्चों, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। देखो ये संख्या कौन सी, विषम। विषम में 1 जोड़ देंगे कितना, सम बन जाएगा। सम में 1 जोड़ देंगे तो विषम, विषम में 1 जोड़ देंगे तो सम, सम विषम का यही क्रम एक एक के क्रम में चलता रहेगा। ऐसे ही घटाते जाएंगे, 1 घटाएंगे सम, 5 अगर विषम है तो ये सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, इस तरीके से चलेगा। तो हमें कितना घटाना होगा बच्चों, 1। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको जोड़ने या घटाने पर विषम, विषम अगर घटाओगे, विषम में से घटाओगे तो सम मिलेगी, सम में से घटाओगे तो विषम मिलेगी। लेकिन यहाँ पे विषम की बात है तो यहाँ पर हम विषम में से 1 घटाएंगे तो सम हमें मिल जाएगी। अब देखो 10 और 20 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याएं देखते हैं बच्चों। देखो अब हमें 10 के बाद 11 आता है, 13, फिर 17, फिर 19, ये 4 होती हैं तो 4 पर हम टिक कर देंगे, ये वाला हो जाएगा। तो 10 और 20 के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 4। अब देखो बच्चों, अब ये देखते हैं इसमें 4 के स्थानीय मान तथा अंकित मान या अंकित मान या जाति मान एक ही बात होती है। 4 का हमें स्थानीय मान और निकालना है। देखो 4 6 8 9 0, इसका स्थानीय मान क्या होगा 4, इसके बाद 4 अंक है तो 1 2 3 4, और इसका जाति मान 4 ही होगा और इनका हमें अंतर निकालना है। तो इसमें से घटाएंगे तो 6 बचेगा, 9 9 फिर 9 फिर 3, 39,996, 39,996 ये लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर होगा। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 2 अंकों की ये तो अभाज्य संख्या है नहीं, छोटी पूछा गया, ये तो है नहीं, ये अभाज्य संख्या है 11, तो इसी को हम टिक कर देंगे। अब देखो बच्चों, अब हमें निकालना है, ये लिखा हुआ है 80,905 को संख्या के रूप में लिखना है। देखो अब इसी से हम ढूंढ लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो ये तो है नहीं, 80,000 पे पहुंचना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। देखो अब 80,905 लिखा हुआ है ये संख्या, तो इसी को हम टिक कर देंगे। अब देखो रोमन संकेत पद्धति में सी का मान क्या होगा, हमने आपको बताया है कि LCD मॉनिटर, L का मतलब 50, C का मतलब 100 और D का मतलब 500, M का मतलब 1000। ठीक है, तो अब हमें C का निकालना है, तो C का कितना हो जाएगा 100, तो बच्चों इस पर हम टिक कर देंगे। अब आया पूर्ववर्ती अनुवर्ती। देखो बच्चों, अब पूर्ववर्ती अनुवर्ती ध्यान रखो, कोई संख्या ये है, इसमें जब हम 1 जोड़ देंगे तो अनुवर्ती प्राप्त होगा और इसमें से हम 1 घटा देंगे तो पूर्ववर्ती हमें मिलेगा, इसको उत्तरवर्ती भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना, अनुवर्ती निकालना, अनुवर्ती माने आगे वाली संख्या निकालनी। तो हम जब इसमें जोड़ देंगे, 40 में 1 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, तो 16,541 ये लिखा हुआ है, 541, तो पहला आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आप बच्चों कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं। इसमें कोई भी अगर आपको समस्या होती है तो आप कमेंट कर बेहिचक पूछ लें, और हमारे द्वारा ऐसे ही वीडियो बनाने का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे बनाए गए वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचते रहें। धन्यवाद।